कोई पैराग्राफ अगर हम लेते हैं तो आप लोगों को पता है ये पैराग्राफ का स्टाइल मुझे चेंज करना हो अगर, तो मैं कैसे करूँगा? अच्छा लग नहीं रहा, थोड़ा सा बेटर हम करेंगे इसे, राइट? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स होती है, नहीं नहीं मुझे थोड़ा सा दूसरा फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ये वाला फॉन्ट स्टाइल मुझे अच्छा लग नहीं रहा। तो क्या करोगे इसके लिए? तो सिंपल तीन तरीके हैं हमारे पास फॉन्ट लगाने के, हम लगा सकते हैं उनसे, ठीक है। पहला तरीका ये है, रैंसी मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ। पहला तरीका मेरा ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ, डिफ़ॉल्ट जो सी एस एस देता है मैं उन्हीं का यूज़ कर लूँ। डिफ़ॉल्ट सी एस एस भी कुछ फॉन्ट देता है हमें, डिफ़ॉल्ट सी एस एस फॉन्ट्स। इसके सेकंड वे जो मेरे पास है वो वे है क्या, कि मैं गूगल फॉन्ट का यूज़ कर सकता हूँ। एक्चुअली सेकंड थर्ड को आप एक ही मान सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग मैंने रखा है, ठीक है। अच्छा, कैटेगराइज जो बता रहा है, ऐसा नहीं किसी ने मतलब ऑफिशियली ये कैटेगराइज मैंने खुद कर रखा है, ठीक है, अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बताऊँ, सेकंड तरीका हमारे पास है गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। इससे लगा सकते हैं। तीसरा है कि मान लो इन दोनों से ही बढ़िया फॉन्ट नहीं मिले अगर आपको, तो आप किसी भी रैंडम वेबसाइट पे जाओ जहाँ मिल रहा है वो फॉन्ट, वहाँ से वो आप वो फॉन्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा फॉन्ट कैसे चेंज करना है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? मैं फिर से एक बार पैराग्राफ लेता हूँ, कम से कम 4 लाइन का ले लेता हूँ, ठीक है। आएंगे इसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो मैंने कल लास्ट क्लास में आप लोगों को सी एस एस में एलिमेंट को पकड़ना सिखाया था, कैसे पकड़ते हो, सिलेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। आई थिंक उसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैं अभी यहाँ पे इंटरनल सी एस एस का यूज़ करूँगा। इंटरनल सी एस एस मतलब क्या, हेड में आऊँगा और एच टी एम एल ने में स्टाइल टैग दिया है, स्टाइल टैग के अंदर मैं काम करूँगा। तो इस पे मुझे अगर फॉन्ट लगाना है तो मैं पहले से पकड़ूंगा। पकड़ने के लिए मैंने बताया था आपको तीन तरीके आपके पास हैं, क्लास का यूज़ कर लो, आईडी का या टैग का। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो एक चीज़ समझना, अगर एक ही एलिमेंट है तो मैं यहाँ पे आईडी क्यों दूँ, मैं टैग से ही पकड़ लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। अगर दो एलिमेंट होते हैं, एक पी ये होता है, एक पी और होता, और मैं अगर पी टैग से पकड़ता और टैग से मैं फॉन्ट लगाता, क्या दोनों पे नहीं लग जाते? जबकि लगाना मुझे मान लो पहले वाले पे ही था। तो उस सिनेरियो में मैं क्या कर सकता था, आईडी दे सकता था, ठीक है। तो अभी मैं एक ही है तो मैं यहाँ पे पी से पकड़ लेता हूँ, पी से मैंने पकड़ा, टैग से यानी कि पकड़ लिया मैंने। मैं यहाँ पे आऊँगा, पी से मैंने पकड़ लिया, ठीक है। तो सी एस एस ने क्या कर रखा है कि हमें, मैं लिखूंगा फॉन्ट, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ये कई सारे फॉन्ट दे रखे हैं हमें, आप पढ़ सकते हो, लुसिडा सैंस, लुसिडा, ठीक है। और ये सेम फैमिली क्या है, कोरियन न्यू। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, कोरियन न्यू हो गया, कोरियन मोनोस्पेस हो गया आपका, ठीक है। मैं राइट क्लिक कर, कंट्रोल एस करके अगर इसे रन करूँ, राइट क्लिक करके शो प्रीव्यू पे जाके क्लिक करूँ, तो आप देखोगे आपका ये फॉन्ट चेंज हो गया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया है। बट क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट तो अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, हो सकता है किसी को अच्छा लगे भी। लेकिन यहाँ पे मैं वापस आता हूँ फॉन्ट फैमिली पे, और यहाँ पे आप देखोगे तो आप मुझे बताओ कितने फॉन्ट लगे हुए हैं इसमें, इस पैराग्राफ पे कितने फॉन्ट यहाँ पे मैं लिख रखे हैं? तीन। कॉमा लग रखा है ना? एक ये है, एक ये है, एक ये है। लोड कितना हो रहा होगा इस पैराग्राफ पे? एक फॉन्ट लोड हो रहा होगा, तीन तो लोड हुए होंगे, तो बाकी के क्यों दिए गए हैं? सवाल ये है। जब लोड एक हो रहा है तो बाकी के दो तीन या और भी हो सकते हैं, ऐसे आप देखोगे लूसिडा साइंस में तो और भी आता है, ठीक है। क्यों दिए गए हैं? रीज़न क्या है इसके पीछे? तुम्हारा नाम क्या है? सौरभ। बताओ। शिवम बताओ। नहीं पता? आप, ठीक है। देखो यहाँ पे रीज़न क्या है, जैसे कि ब्राउज़र है मेरा, ठीक है, क्रोम है। अब हो सकता है क्रोम पे ये फॉन्ट सपोर्ट कर रहा है, हो सकता है ओपेरा पे ना करे। ये ओपेरा पे कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एज पे ना करे, सफारी पे ना करे। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव में बाकी फॉन्ट भी देते हैं कि अगर इन केस ये सपोर्ट नहीं करेगा और सेम फैमिली के ही हैं, थोड़ा बहुत चेंज होगा, चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो इन केस ये अगर ना चले तो इसके अल्टरनेटिव ये वाला चल जाए, ये चले तो इसके अल्टरनेटिव में ये, और ये ना चले, ये ना चले तो इसके अल्टरनेटिव में डिफ़ॉल्ट क्रोम चल जाए आपका, ठीक है, डिफ़ॉल्ट क्रोम का चल जाए। तो देखो हर ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट तो फ़ॉन्ट होता ही होता है, ऐसे कि मैं ऐसे नहीं भी लगा तब भी आ रहा था कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इन केस जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, मैं लेट सपोज चेक कर लेता हूँ कौन सा लोड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे हटा दूंगा, पहले वाले को हटा दिया, चेक करते हैं क्या कुछ चेंज हुआ। नहीं, राइट। ओके, मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, मोनो स्पेस को देखते हैं, थोड़ा चेंज हुआ यहाँ पे, राइट। इसका मतलब मोनो स्पेस तो लोड नहीं हो रहा था आपका, इन दोनों में से कोई एक हो रहा था, ठीक है। और मैंने बोला ये सेम फैमिली के हैं तो 19-20 का फर्क रहेगा, या आपको लगे दिखेगा भी नहीं फर्क, इन केस ऐसे हो सकता है फर्क दिखे ही ना आपको। वैसे कोरियन न्यू मुझे पता है कि इन दोनों में से कौन सा लोड हो रहा है, तो पता नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ।
हम्म। क्या कर रहा हूँ मैं, इसे हटाता हूँ। ठीक है। ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो मतलब ये वाला लूडो रहा आपका, कहीं ना कहीं, है ना? अच्छा, मैं इसको हटा देता हूँ और बीच वाला रखूंगा बस, ठीक है, आपकी बार। हो सकता है ये वाला लूडो रहा हो आपका। मैं क्या कर रहा हूँ बार बार यहाँ पे, इसको हटा दूँ। ठीक है, मैं आऊँ ये। तो क्योंकि कोरियर न्यू कोरियर सेम फैमिली के हैं तो लगभग लगभग सेम भी लगते हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा मोनो स्पेस आपका लोड नहीं हो रहा था यहाँ पे। तो अल्टरनेटिव देने का पर्पस सिंपल ये है कि मान लो इस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरे ब्राउजर में सपोर्ट, मतलब क्रोम पे कर रहा है बट हो सकता है ओपेरा पे ना करे, तो उसका अल्टरनेटिव में ये चल जाएगा। सेम फैमिली का तो 19-20 का फर्क दिखता है। ठीक है। 2 मिनट दोगे तब तक आप ये लगाओ एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस करके मैं आता हूँ 1 मिनट में।
सॉरी गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, रन नहीं हो रहा। कोई दिक्कत वाली करोगे तो दिक्कतें आएंगी, आती हैं कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में। लाओ दिखाओ। बैठ जाओ, जिसको देखो दिक्कत होती है ना, ये एक हॉट सीट है। आप यहाँ के यहाँ बैठो, ठीक है। और जो पूछना है पूछो मेरे से। देखो, ये सिंटेक्स गलतियाँ करोगे यार, ठीक है। अब तो आप क्या करना ना, ये मैं यहाँ बता देता हूँ कैसे लगाओगे। ये करा आपने। बाकी लकी अमन, लकी नाम है ना आपका। हो गया आप दोनों का, बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे आऊँगा और पैराग्राफ ले लूँगा, ठीक है। लॉरेम लिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया। और यहाँ पे मैं स्टाइल कर देता हूँ। ये कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ लिख दूंगा फॉन्ट फैमिली। इसे रन कर लेना, ठीक है। बस इतना ही करना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। जा गया, ठीक है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं गाइस, थोड़ा सा टाइम की कमी है। बीच बीच में कभी कभार बस बुला लेता है मेरे को, ठीक है, जब मुझे नीड होती है। तो यहाँ देखो, तो एक तरीका तो ये था, मैं लगाया इस प्रकार से, और मैंने रीज़न बताया कि बाकी फॉन्ट क्यों देते हैं, ठीक है। सेकंड वे हमारे पास है गूगल फॉन्ट, ठीक है। बैठ रहो, कोई नहीं, बैठ जाओ, ठीक है। सेकंड तरीका क्या, हमारे पास गूगल फॉन्ट है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और लॉरम इनटू फिर से ले लेते हैं, और इस पे लगाऊंगा गूगल फॉन्ट। गूगल फॉन्ट कैसे लगाना, सिंपल, आप गूगल पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे सर्च कर लो गूगल फॉन्ट, सिंपल। मेरे साथ साथ कर लो, एक काम करो, गूगल फॉन्ट सर्च करो, ठीक है। यहाँ पे आओगे लिंक पे, पहले लिंक पे क्लिक करना। लिंक पे अब आपको जो सा भी फॉन्ट फॉन्ट चाहिए, ठीक है, जैसा ही फॉन्ट चाहिए आप, मैं एक काम करता हूँ, अच्छी और अच्छी है गूगल की, गूगल ना थोड़ा सा मतलब अच्छी फॉन्ट देता है, मतलब फॉर्मल, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ कैची टाइप के दे रहा है या वैसे दे रहा है, एक डिसेंट फॉन्ट देता है हमें। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, जो मुझे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे गेट फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा क्लिक करते ही, ठीक है। रिकॉर्डिंग पे भी है, इनकेस अगर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग में देख लेना। गेट फॉन्ट पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, गेट एम्बेड कोड और डाउनलोड ऑल, ठीक है। डाउनलोड में क्या होगा, डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो इस फॉन्ट की ना जिप डाउनलोड हो जाएगी। जिप वाला मैं आपको इसके अगले वाले तीसरे तीसरे वाले में जिप से ही बताऊंगा, तो इसमें भी आप अप्लाई कर लेना सेम, जैसे तीसरे मैं ही बताऊंगा। अभी मैं गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, वेब, एंड्रॉयड, आईओएस और फ्लटर। तो बेसिकली हम वेबसाइट पे काम कर रहे हैं अभी, तो वेबसाइट पे टैब पे आप क्लिक करोगे, एंड यहाँ पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक क्या करना, अब ये जो लिंक है ना ये, ठीक है, बोल भी रहा है एम्बेड कोड, ये जो है आपका कोड, इसको हेड में जाके एचटीएमएल में ऐड कर दो। तो मैं कॉपी करूंगा इसको लिंक को, और मैं ऐड कर दूंगा हेड में आके। मैंने ऐड कर दिया इस लिंक को, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना, आप यहाँ पे ना, मैं जो मेरा फॉन्ट है मैंने सेलेक्ट किया था, देखो ये जो सारे आ रहे हैं ना आपके, पहले ही मैंने सेलेक्ट कर रखे थे कभी, तो ये वही है। तो जब भी आप कोई सिलेक्ट करोगे लास्ट में मिलेगा आपको, तो स्क्रॉल कर लेना, लास्ट में मिल जाएगा। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, और इसमें सिर्फ आपको क्या लेना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ फॉन्ट फैमिली लेना आपको, और कुछ नहीं लेना, ठीक है। मैंने फॉन्ट फैमिली कॉपी किया, और जिस पे भी लगाना है मुझे, पैराग्राफ पे लगाना है तो पैराग्राफ को मैं स्टाइल के अंदर पकड़ लूंगा, एंड इसके अंदर जाके मैं ये पेस्ट कर दूंगा। क्या पेस्ट कर दूंगा मैं, ये फॉन्ट फैमिली, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया, बस इतना ही करना था। एंड जैसे ही मैं इसको अभी रन करूंगा, आप आके एक बार चेक कर सकते हो, मेरा फॉन्ट चेंज हो गया। करेक्ट है। देखो, कॉपी के लिए कुछ नहीं करना,
मैं जब जब आप फॉन्ट सेलेक्ट करोगे ना, वो हमेशा आपको लास्ट में मिलेगा, ध्यान रखना। क्योंकि हो सकता है आपने पहले भी कभी सिलेक्ट कर रखे हो तो ऊपर वो दिखते हैं हमें, ठीक है, आप रिमूव कर सकते हो इसको। लेकिन मेरे को लास्ट वाला जो लेना है, ये लेना है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली कॉपी करा है मैंने, और पेस्ट कहाँ करूंगा, जो पैराग्राफ मैंने पकड़ा है ना इसके अंदर, ठीक है। ये करना है और कुछ नहीं करना। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत? तो बाहर गए थे ना। देखो कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे आना है, गूगल फॉन्ट सर्च करना है, गूगल पे आके, ठीक है। यहाँ पे ऐसा पहला लिंक आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना। जो भी मुझे फॉन्ट चाहिए, इसलिए लेट्स सपोज मुझे ये वाला फॉन्ट चाहिए, या मैं एक काम करता हूँ, ये वाला फॉन्ट चाहिए लेट्स सपोज, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। गेट फॉन्ट पे क्लिक करूंगा, इम्बैट कोड पे क्लिक करूंगा, वेब पे, क्योंकि मैं एंड्रॉयड या iOS या फ्लटर मोबाइल ऐप के लिए नहीं कर रहा, मैं वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर टैब पे आऊँगा। और जो मैंने सेलेक्ट किया था वो लास्ट में मिलेगा, ध्यान रखना, क्योंकि पहले भी कुछ सेलेक्ट किए हैं मैंने, तो वो मुझे मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा बस फॉन्ट फैमिली को। एंड मैं उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूंगा। पैराग्राफ पे लगाना है पैराग्राफ पे लगा दो, हेडिंग पे लगाना है हेडिंग पे लगा दो, जैसी आपकी चॉइस है। मैं यहाँ पे आऊँगा और एक बार डॉक्यूमेंट में देखूंगा। आई थिंक एक काम करना, और अगर नहीं आ रहा ना तो एक काम करो आप ना, ये नीचे का भी ले ही लो पूरा पार्ट, क्योंकि हो सकता है ये इन्होंने दे रखे हैं सेटिंग में वेरिएशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको मैं ऐड कर दूंगा, और ये सब चीज़ें जो हैं मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसको हम रन करते हैं एक बार, दोबारा चेक कर लेंगे। तो ये ना नहीं आ रहा ये वाला फॉन्ट, ओके। एक बार मैं चेक करता हूँ दोबारा जाके। नहीं, एक मिनट, इसका लिंक ना ये वाला ले लेते हैं दोबारा से ना। लिंक तो वैसे लिंक से कोई इशू, आई थिंक चेक कर लेते हैं। हाँ आ गया, ठीक है। तो लिंक ले लेना। आई थिंक लिंक भी बार बार चेंज कर रहा है ये, ठीक है, तो लिंक ये ले लेना, ठीक है। क्या करो आप, गूगल पर आओ, गूगल फॉन्ट सर्च करना, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद गेट एम्बेड कोड जो भी आएगा उस पर क्लिक कर देना, गेट फॉन्ट पे। वेब टैब सेलेक्ट करना है, लिंक लेना है, लिंक सेलेक्ट होना चाहिए, इसका लिंक कॉपी कर लेना, एंड लास्ट में मिलेगा आपको आपका वाला जो भी लास्ट में होगा, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट कर देना, सिंपल। ये था। अब मान लो आप कह रहे हो नहीं मुझे तो यही पसंद नहीं आ रहा, कुछ और कैची टाइप का थोड़ा सा होना चाहिए, कुछ बढ़िया सा होना चाहिए। तो आप क्या करो ना, गूगल पे ही आओ और सर्च कर लो, किसी वेबसाइट पे चले जाओ जहाँ वो फॉन्ट मिल रहा होगा आपको जो आपको पसंद है। जैसे एक वेबसाइट है 1001 करके मिलती है, ठीक है, 1001 फॉन्ट्स लिखना। इस पे आऊँगा मैं। तो इस वेबसाइट पे ना फ्री भी मिल जाता है, फ्री कमर्शियली यूज़, मतलब उसका आप अपनी वेबसाइट पे कमर्शियली यूज़ भी कर सकते हो। कमर्शियली का मतलब ये है कि आप जब उस फॉन्ट अपनी वेबसाइट बनाओगे, उसे लाइव कर दो, कल को उस वेबसाइट से कुछ पैसे आ रहे हैं, कोई भी चीज़ हो रही है, प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, अगर आपने ये फॉन्ट लगा रखा है वहाँ पे, तो आपको कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा, ठीक है। तो ये फ्री भी देती है, कुछ पेड भी है इनके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, देखो यहाँ पे लिखा है फ्री फॉन्ट फॉर कमर्शियली यूज़, ठीक है। तो इस पर अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको ये फ्री फॉन्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर तो ग्रीन सिंबल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है ना कि ये फ्री है सारे फॉन्ट। अब बताओ ऐसे क्या गूगल फॉन्ट दे रहा था या डिफॉल्ट CSS दे रहा था फॉन्ट? नहीं दे रहा था, राइट, नहीं दे रहा था। अच्छा मैं एक बार बैक करता हूँ, मैं सीधा इस पे क्लिक ना करके ना ऊपर पे आके क्लिक करता हूँ। तो ये देखो, ठीक है, आप चाहो तो बहुत सारे हैं, आप नेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है, जौन सा भी आपको सही लगे। इसी वेबसाइट पे नहीं, आप किसी वेबसाइट पे चले जाना जहाँ मिल रहा है वो फॉन्ट आपको जो बढ़िया लग रहा है आपको, कैची टाइप का चाहिए। आप कैटेगरी भी इसमें ऑप्शन होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे फॉन्ट कैटेगरी पे क्लिक करूंगा। मान लो आपको कैसा चाहिए, लेट्स सपोज हॉलीडेज टाइप का चाहिए, या फिर आपको एटीट्यूड टाइप, हैंड राइटिंग थीम, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कैटेगरी में जाके। तो मैं एक काम करता हूँ, सिंपल कोई फॉन्ट ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे लेट्स सपोज मैंने ले लिया ये वाला, या एक काम करता है लास्ट में क्लिक करता हूँ सीधा। मान लो मैंने इसमें से ले लिया ये ब्रिक्स वाला, ठीक है। मैं ये वाला लेता हूँ, मैं डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। डाउनलोड बटन दिख रहा होगा आपको, ये वाला ले रहा हूँ मैथ डाउनलोड्स करके। डाउनलोड पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करोगे ये जिप में दे देगा आपको फॉन्ट। इस जिप को ओपन करना, ठीक है। अब आपको करना है क्या है ना, इस जिप में ना आपको ये मिलेगा TTFF, टू टाइप फॉन्ट फाइल। एक टू टाइप फॉन्ट फाइल होता है, एक होता है ओपन टाइप करके, ठीक है। ये दोनों लेना है। क्यों? क्योंकि ये ध्यान रखना, ये दोनों ही टाइप आपके मोस्टली हर ब्राउजर में यानी ग्लोबली सपोर्ट करते हैं, हर ब्राउजर में सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये TTF वाला फॉन्ट ले लूंगा, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूंगा, या मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अपने प्रोजेक्ट में, जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, गॉन जेट करके बनाया था, राइट। तो मैं एक बार अपने जो प्रोजेक्ट है मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे था, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। ये मेरा प्रोजेक्ट था। मैं इसमें क्या करूँगा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। सो मैं एक बार इसको करता हूँ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप,
कर दिया। ये फॉन्ट मैंने ले लिया TTFF, बाकी लेने की नीड नहीं है, ध्यान रखना ये सब फाइल वाइल जो है टेक्स्ट में, ये सब लेने की नीड नहीं है। आप सिंपल TTF वाली फाइल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो या कॉपी पेस्ट कर दो अपने प्रोजेक्ट में। जैसे ये कर दिया, यहाँ पे भी आप देखोगे तो आपका ये TTF करके आ गया। अब क्या करना है, ये फॉन्ट अगर आपको लगाना है, लेट्स सपोज मुझे इस पैराग्राफ में ही लगाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको डाल दो, एक काम करो, लिंक विंग गूगल को वाला मैंने डाल दिया, और हेड को मैंने स्टाइल टैग पे डाल दूँ यहाँ से। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपल ना पैराग्राफ को पकड़ लेते हैं पहले, एक काम करते हैं स्टाइल टैग के अंदर ही। तो मैंने पैराग्राफ को पकड़ लिया, ठीक है, इस प्रकार से मैं पैराग्राफ से ऊपर ना, यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर पैराग्राफ से ऊपर एक फॉन्ट फेस बनाऊंगा। मैं लिखूंगा यहाँ पे क्या, @फॉन्ट फेस। ये बिल्कुल फंक्शन टाइप का, प्रोग्रामिंग में अगर कभी आपने की हो फंक्शन बनाया हो उस प्रकार का ही है। मैं एक फॉन्ट फेस बनाऊंगा इस प्रकार से। ध्यान रखना, फॉन्ट फेस ले रहे होगे ना, तो ये वाला लेना, ये वाला मत लेना, ठीक है, इसमें सिंटेक्स प्रो दे देगा आपको। तो यहाँ पे आएंगे, फॉन्ट फैमिली, यहाँ पे ना इस फॉन्ट का कुछ भी नाम आप दे दो अपने हिसाब से। मैंने दे दिया क्या, अमित दे दिया या अमन दे दिया फॉर एग्जाम्पल, एक नाम दे दिया मैंने फॉन्ट का। तुम कुछ भी अपने हिसाब से दे दो, XYZ कुछ भी। उसके बाद URL में इसका पाथ दे देना, तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंगल कोट में डॉट स्लैश लगा के ये पाथ दे दूंगा, ठीक है, दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे। बस ये पर एक प्रकार से समझो आपका एक फंक्शन बन गया, या आप कह लो कि फॉन्ट फेस बन गया आपका। अब ये नाम क्या है इस फॉन्ट का, अमन। जहाँ भी यूज़ करना है, पैराग्राफ में, हेडिंग में, या कहीं पे भी, इसको कॉपी करो, अमन को पैराग्राफ में यूज़ करना है, यहाँ लिखो फॉन्ट फैमिली, और मैंने ये ऐड कर दिया, सिंपल, हो गया। इतना ही करना था। मैं आऊँगा यहाँ पे एक बार चेक करूँगा ये आया कि नहीं आया, तो ये देखो, राइट, ये फॉन्ट लग गया। इज द फॉन्ट फेस, कोई दिक्कत है यहाँ पे, रैंसी कोई दिक्कत है क्या, रैंसी। नो सर। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस प्रकार से क्या कर सकते हो आप, कोई भी फॉन्ट लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पे। ये तीन तरीके मैंने आपको बताया, ठीक है। एक आपका क्या है, डिफॉल्ट CSS, एक गूगल फॉन्ट, और एक आपका क्या है, रैंडम। ठीक है, लगाओ, इन दोनों को लगाओ, यहीं लगा लो। कल की रिकॉर्डिंग आ गई ना ग्रुप में आपके, वो पहली जो फर्स्ट क्लास तुम्हें बता, मैं भेज दूंगा वाली वर्क फ्लो वेबसाइट वाली ना, टेंशन मत लो उसमें, मतलब वो इंट्रोडक्शन था, अगर तुम्हें नहीं भी मिली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है उससे, मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैं रैंसी ने मुझे भेज दिया, मैं भेज देता हूँ अभी एक बार चेक करके दोबारा से, मैं भेज देता हूँ। रेंसी आपका नंबर कहाँ, ये रहा। किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मेरे को बोला, मैं वहीं पे आके बता दूंगा आपको। $1001 फॉन्ट करके डालो, आ जाएगी वेबसाइट। प्री फॉन्ट लिख दो, उसको कोई दिक्कत नहीं, 100 फॉन्ट लिखो, आ जाएगा। उसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर रेड सिंबल दिख रहा है ना आपको वहाँ पे, जहाँ डॉलर जो ग्रीन बता रहा था मैं, अगर रेड है तो उसका मतलब पेड है, मतलब आप एजुकेशनल पर्पज से यूज़ कर सकते हो, कमर्शियली यूज़ नहीं कर सकते उसका। रेड है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिखाना तुम्हारा अलग ही आ रहा है, ब्लैक है। तुम किसी और वेबसाइट पे चले गए हो, कोई नहीं, कि यहीं से कर लो डाउनलोड, क्या दिक्कत है। तुम किस शायद किसी और वेबसाइट पे चले गए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी रैंडम किसी वेबसाइट पे चले जाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि 101 पे ही जाना है आपको।
हाँ, जिप में डाउनलोड हो जाएगी आपकी। फिर उसकी TTF या OT ओपन टू टाइप फॉन्ट मिलेगा आपको, वो आप क्या करना, डाल देना कहाँ अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, उसके बाद क्या कर, कॉपी पेस्ट कर दो या ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो अपने प्रोजेक्ट में। सिंपल। मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी कहाँ पे वो। फर्स्ट वाली ना, फर्स्ट वाली ना, फर्स्ट वाली। नहीं, ये आपको खुद करना है, डाउनलोड खुद करना है क्योंकि हाँ, रेंसी आपके पास, आपके आपने मुझे भेजी तो थी, कहाँ भेजी है? सर मैं रीसेंड कर देती हूँ एक नहीं नहीं, बार। शायद मिल गई आई थिंक मेरे को, ये डायग्राम मैंने भेजा ना आपको, आई थिंक। हाँ, ये लास्ट वाली जो भेजी थी वो वही है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने डायग्राम बनाया था। उस लास्ट वाले में क्या हो रहा है, डायग्राम शायद मैंने नहीं बनाया है। डायग्राम के साथ कोई नहीं, मेरे को शायद मिल गई है आई थिंक। तुम्हारा प्रयोग कहाँ है, एक मिनट दिखाना जरा, डाउनलोड जो किया था। ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं हूं ना। ब्राउजर पे जाओ, ठीक है। हाँ, कट कर दो इसे।